हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल AK बज़ और आप देख रहे हैं फैशन एजुकेशन। फैशन एजुकेशन है हमारा वो सेगमेंट जहां हम बात करते हैं फैशन ट्रेंड्स के बारे में और फैशन फोरकास्ट के बारे में, और हमेशा की तरह हमारा साथ देते हैं उमर मलिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है उमर? बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हैं अरसला? मैं बेहतरीन। कहाँ गायब हो जाते हैं आप? बस रमज़ान, गर्मी। और उमर हमारे लिए स्पेशली इस्लामाबाद से आते हैं फैशन एजुकेशन रिकॉर्ड कराने के लिए, क्योंकि अब ये परमानेंट वही शिफ्ट हो चुके हैं, राइट? एग्जैक्टली। और ये अरसलान, ये हमारे व्यूअर्स की मोहब्बत है जो मुझे खींच के ले आती है, ये मजबूरन यहाँ पे लाती है। अब आप आएंगे ना रेगुलरली? डेफिनेटली। लेकिन अभी आपका कोई प्लान नहीं है लाहौर में दोबारा वापस आने का? नहीं, अभी तक नहीं। चलो ठीक है। हाँ जी उमर, आज हम किस बारे में बात कर रहे हैं? आज हम बात करें, रमज़ान चल रहा है जी, रमज़ान ठीक है, कुछ ही रोजे रह गए हैं, आखिरी इशरा चल रहा है। हाँ जी, आखिरी। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम कुछ क्विक सा एक शो करते हैं जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की ईद की, तो आई थिंक इस टाइम पे आके मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत हद तक प्रिपेयर हो चुके होते हैं। जी। अपने माइंड में उन्होंने सेट कर लिया होता है कि उन्होंने क्या पहनना है, क्या खरीदना है, कहाँ से खरीदना है। लोग मैं हमेशा कहता हूँ कि लोग अब फैशन फॉरवर्ड हो चुके हैं, खुद को एजुकेट करते हैं। तो ये कि बहुत सारे लोग कर चुके होंगे, बट जिन लोगों ने नहीं की, हाँ, exactly, उनके लिए ये शो है। आई थिंक जिन्होंने कर भी लिए उनके लिए भी ये शो है कि वो थोड़ा सा हम बताएं कि किस तरह से वो अपनी ईद को बहुत अच्छा बना सकते हैं और लोगों को दिखा सकते हैं। हाँ जी, आजकल जरूरी है। मैं तो हमेशा पिछले जब से हमारा रमजान स्टार्ट हुआ है, मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि ईद सेलिब्रेट करनी चाहिए भरपूर तरीके से, जितनी आपकी आप जितने लेवल तक जा सकते हैं आपको करना चाहिए। एग्जैक्टली। अरसलान, खुशी का मौका होता है। एग्जैक्टली। वैसे भी मुझे लगता है कि हमारे यहाँ खुशियाँ जरा कम ही मिलती हैं देखने को, तो जो मिलती है उनको सेलिब्रेट कर ले। ऐसे सो उमर, मैंने पूछा था सबसे पहले हम बताएं, आप मुझे ये बताएं कि कौन से कट्स हैं या कौन से ऐसे कपड़े हैं, क्योंकि आप एक ब्रांड के साथ भी मुंसलिक हैं। एग्जैक्टली। तो आप क्या देख रहे हैं कि किस तरह की कट्स आ रहे हैं लड़कियों में और लड़कों में? अच्छा अरसलान, सबसे पहले तो ये कि हम कलर्स की थोड़ी बात करते हैं कि कलर्स इस दफ़ा बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स, मैंने शायद जो हमने पिछला शो किया था उसमें हमने फैशन फोरकास्ट के ऊपर बात की थी, तो उसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि 90s का फैशन किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है। तो उस तरह से हमारे ईस्टर्न जो हमारा अपना ट्रेडिशनल फैशन है, जो हमारे अपने शलवार कमीज़ या कुर्ते पजामे या जो हमारा एथनिक वेयर है, उसमें ये है कि वो कलर्स कुछ हद तक कट्स भी जो है वो इम्पैक्ट करते हैं। कुछ हमारे सिल्हर्स ऐसे होते हैं जो हम पुराने उस 90s के एरा से लेके आए हैं। तो अभी हम बहुत ज़्यादा शॉर्ट, लाइक वेरी शॉर्ट कुर्तीज़ विद क्यूलॉट्स या बेल बॉटम्स, इस तरह से हम देख रहे हैं। मैंने वो भी देखी है, वो जो पटियाला शलवार इस तरह शलवारें बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा पटियाला शलवार, वो चौड़े बेल्ट के साथ जो आप देखेंगे कि बहुत चौड़े बेल्ट के साथ, और फिर उसके बाद वन टोन जो आपका मोनोटोन है, वो तो बहुत ज़्यादा जो प्रिंट सेम प्रिंट के आपके कट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इन है। फिर उसके अलावा अगर हम थोड़ा सा अगर ईद की तरफ जाएं तो ईद के लिए आप देखेंगे कि एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ताज होंगे और कुछ हद तक एम्ब्रॉयडर्ड ट्राउजर्स होंगे। ट्राउजर्स पे उस तरह से एम्ब्रॉयडरी नहीं आ रही, क्योंकि लास्ट 3-4 साल हमने बहुत ज़्यादा किया है ट्राउजर्स के ऊपर काम, शलवारों के ऊपर काम, जैसे ट्यूलिप शलवार एक इन्वेंट हुई, तो इस तरह की चीज़ें। फिर उसके अलावा अगर मैं लेंथ्स की बात करूं शर्ट में, तो हमारे पास इस साल 2 लेंथ्स आई हैं। एक आपकी मिड थाई लेंथ है कुर्ते में, और एक आपकी कंप्लीट लॉन्ग जो आपकी शर्ट होती है, आपकी जो एंकल लेंथ शर्ट है, ये मिड में कहीं कोई लेंथ एग्जिस्ट नहीं कर रही। आजकल वैसे हमारे बहुत बड़े बड़े डिज़ाइनर्स हैं जो बहुत शॉर्ट शर्ट्स के साथ क्यूलॉट्स और बेल बॉटम्स निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने शायद देखा 90s में बेल बॉटम्स और चीज़ें बहुत, बेल बॉटम्स तो वैसे 70s है, लेकिन शॉर्ट कुर्ती का जो रिवाज है वो 90s में बहुत ज़्यादा है। अरसलान, 90s में भी बेल बॉटम्स होते थे, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट शेप में थे, लाइक स्ट्रेट कट बेल बॉटम्स होते थे। तो उस तरह के आप देखेंगे एक बहुत हमारी फेमस डिज़ाइनर है मारिया भी, तो आप उनके डिज़ाइंस किए हुए जितने भी देखे बेल बॉटम्स, वो किसी हद तक लेट 90s अर्ली 90s से वो रिलेट करते हैं। और अच्छा, मैंने आपसे एक चीज़ और भी मैंने रियलाइज़ की, आपको मैं बताना चाह रहा था कि जितने भी जेंट्स भी ब्रांड हैं उनमें भी शॉर्ट काफ़ी लेंथ कुर्ताज आ गए हैं, शॉर्ट लेंथ मैंने काफी लोगों के देखे हैं। और प्लस शेरवानी कुर्ता इस दफा बहुत देखने को मिला है, बहुत ज्यादा देखने को मिला है।
अच्छा, एक और मज़े की बात आज सुबह ही मेरी नज़रों से गुजरा है कि हमारा देखिए मतलब ईद की बात हो रही है, तो ईद एक ऐसा ट्रेडिशन है कि वो एक इंटरनेशनल ब्रांड है नेक्स्ट, जी उनको कैसे इम्पैक्ट किया कि उन्होंने भी कुर्ताज इस साल ईद कलेक्शन निकाली एंड आई वाज सरप्राइज्ड एंड आई हैड लाइक द होल, आई वेंट थ्रू द होल रिव्यू। तो खैर वो थोड़े से ज़रा मॉडर्नाइज यू नो, थोड़ा सा जैसे वो ज़ारा ने भी एक दफ़ा निकाली थी, तो थोड़ा सा उस तरह से है, वो ट्रेडिशनल नहीं है बट आई वाज लाइक क्वाइट इम्प्रेस्ड। तो ये कि वो भी शॉर्ट शर्ट्स और जैसे हमारे पाकिस्तान में भी जितने भी डिज़ाइनर्स हैं जो मेंस वेयर कर रहे हैं, शेरवानी कुर्ताज बहुत ज़्यादा इन है। फिर जो आपका कोट कॉलर कुर्ता है जी। वो भी बड़ा देखने को मिल रहा है इस दफ़ा। और कुछ हद तक मैं कहूँगा कि हमारे जो डिज़ाइनर्स हैं वो एम्ब्रॉयडरीज और वो बहुत ज़्यादा हैवी उसमें नहीं जा रहे। मैंने 3-4 ब्रांड्स का विजिट किया। एक तो खैर फुल ऑन एम्ब्रॉयडरी है, शायद वही मैं भी वही पहनूं मेरा अल्लाह की दुआ करें मेरा कुर्ता आ जाए। दूसरा जो है अच्छा, मेरी 2 एक्सट्रीम्स हैं ईद पे अगर मैं देखूं। एक मुझे चाहिए होता है जो फुल थोड़ा वो एम्ब्रॉयडरी भी होना चाहिए, वो लश पश लगे ना कि भाई सही फुल तैयारी है। और एक जो है ना वो थोड़ा सिंपलिसिटी की तरफ जाना चाहिए, प्लेन्स में मैं खेलूं। अच्छा, और अरसलान मुझे ये बताइए कि आप ईद पे कितने कपड़े चेंज करते हैं? अच्छा, मेरा ईद जो है ना, मैं ये बता चुका हूँ कई दफ़ा, दुआ करें मेरा इस दफ़ा भी बरकरार रहे। मेरे लिए ईद फैशन शो होता है। अच्छा, ठीक है। सबसे पहले नमाज के टाइम के लिए मैं, क्योंकि मैं ईद को बचपन से सेलिब्रेट कर रहा हूँ, मतलब हालात जो भी रहे लेकिन मैंने किया। सबसे पहले नमाज के टाइम का एक आउटफिट होता है, वो पहन के मैंने नानी के घर जाना होता है, वहाँ जाके फिर मैंने तस्वीरें खिंचवा के फिर उसके बाद दोपहर के टाइम लंच पे कोई ना कोई हमारे घर आया होता है या हमने कहीं जाना होता है तो उसका एक अलग ड्रेस होता है, और रात के टाइम का एक अलग होता है। तो 3 तो ये होते हैं तो ना मतलब पहले दिन खूब सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट डे भी ऐसे ही होता है। तो मेरे कोई 6 से 7 जोड़े ईद के पिछले 3-4 साल से हो गए हैं। तो मतलब मैं आई मीन दैट्स इम्प्रेसिव। ये मैं वही कहती हूँ ना, हर किसी का खुशी सेलिब्रेट करने का तरीका अलग होता है। तो मुझे लगता है कि हर बंदे को एटलीस्ट इतना एंथुसियाज्म तो अभी मेरा चल रहा है, अभी तो दुआ करें मेरा कामयाब हो जाए। अच्छा अरसलान, मुझे मेरा एक पर्सनल आपके लिए एक है, मुझे लगता है शायद आपको फैशन में बहुत इंटरेस्ट है, या शायद आप इसलिए करते हैं या इट्स योर चॉइस कि आपने ईद सेलिब्रेट मेरे अब्बू ये कहते होते थे, मेरे अब्बू और दादी कहते थे कि भाई ईद जो है ना आपको भरपूर सेलिब्रेट करनी चाहिए, उस पर ईद पे नए कपड़े पहनने चाहिए। अब बचपन से वो हम किताबों में पढ़ते हैं कि ईद वाले दिन नया जोड़ा पहने, हदीस भी है, बिल्कुल ठीक है। तो वो दिमाग में चीज़ फंसी हुई है कि जब हदीस में है कि अब इस दिन तो वैसे सारा साल सुनने को मिलता है फजूल खर्ची है, इतने ज़्यादा नए कपड़े ना, जब उस दिन कहा गया है कि नए कपड़े पहने तो फिर उस दिन तो फिर खुल के पहने ना, आपको कोई जज करने वाला नहीं होगा। क्योंकि जब हमें जब हमें इस्लाम ने कहा है कि आपने नए कपड़े पहनने हैं तो फिर हम क्यों ना पहने। अच्छा, अब हम बैक टू द टॉपिक आते हैं। तो हम एम्ब्रॉयडरीज की बात कर रहे थे कि हम कम एम्ब्रॉयडरीज देखने को जी, बहुत कम। मैं वही कहने लगा था। उसका रीज़न ये कि जैसे मैंने बात की कि इम्पैक्ट करता है हमारा फैशन फोरकास्ट, बैक टू बेसिक हम कह रहे हैं, जैसे क्योंकि 90s में हम अगर कहें तो बैक टू स्कूल, बैक टू बेसिक, वो वाली चीज़, तो उसमें हम थोड़ा सा और थोड़ा ट्रेडिशनल अपने कट्स की तरफ चले गए या ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरीज की तरफ चले गए। इस दफ़ा कुर्तों पे बड़ी आपको तिल्ला देखने को मिलेगा जी, शीशे का काम देखने को मिलेगा, शीशा बहुत ज़्यादा, मतलब वो चीज़ें बहुत ज़्यादा दोबारा से। हालांकि अंदर की बात जो क्योंकि बिकॉज आई वर्क फॉर अ ब्रांड, तो मैं तो डिटेल में देखती हूँ, तो वो शीशा तो होता नहीं है, शीशा नहीं, वो कुछ प्लास्टिक, लाइक बिकॉज दे हैव टू जनरेट द मनी। अगर वो शीशा लगाएंगे तो कहाँ पे खरीदने होएगा। उमर, ओवरऑल तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन मुझे जेंट्स के जो शलवार वगैरह हैं उनके बारे में क्या ट्रेंड्स आप देख रहे हो? अच्छा अरसलान, एक चीज़ जो इस दफ़ा बहुत डिफरेंट देखने को मिलेगी कि इस दफ़ा लड़कों की ना शलवारें जो हैं वो जिसको हम कहते हैं खड़ी शलवार, कम घेरे वाली, वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, बहुत ज़्यादा। जो जैसे पुराने ज़माने में होता था थोड़ा चौड़ा पांचा, और उसके अंदर भी आपको पांचे पे एम्ब्रॉयडरी होती है, बिल्कुल एग्जैक्टली, वो देखने को मिल रही है एग्जैक्टली, वो बहुत ज़्यादा। और वो फैशन में वापस भी आ गया वही, क्योंकि हम मुझे लगता है हम 4-5 साल से एक कंसेक्टिवली एक ही जैसा फैशन देख रहे थे। कुर्ते छोटे हो रहे हैं, कुर्ते लंबे हो रहे हैं, और नीचे आपके ट्राउजर हैं। आपका कुर्ता स्ट्रेट हो रहा है, आपका बस जो कॉलर है वो कॉलर की जगह बैन आ गया, डबल बैन आ गया। पिछले साल एक ब्रांड है उसने बहुत ज़्यादा डबल बैन कुर्ते, डबल कफ वाले कुर्ते निकाले, और उसके नीचे शॉर्ट कुर्ते और नीचे ट्राउजर।
तो मुझे लगता है कि वो जैसे इंसान जो है वो फंस गया था। नहीं फंस नहीं गया, मैं कहती हूँ मैं कहना ये चाह रहा था, हार्मनी आ गई थी बहुत ज्यादा। एग्जैक्टली तो वो देख देख के मोनोटोनस सा इंसान बोर हो जाता है। हाँ। तो शायद इस वजह से फिर इस दफ़ा हम वही गोल घेरे वाली कमीज, वही पुरानी खड़ी शलवार। मेरे तो अब वो ट्राउजर पहनने का दिल नहीं करता, मेरा दिल करता है मैं शलवार पहनूं, ऑनेस्टली अच्छा भी लगता है। हाँ। और उसके नीचे आप कोल्हापुरी पहने, मैं तो क्या ही बात है। जूतों के बारे में बात करते हैं, अभी आगे मेरा बहुत बड़ा रोना है, बल्कि जूते ही शुरू करते हैं। क्या ख्याल है जूतों से शुरू करते हैं? जूतों पे बात करते हैं। उमर, मुझे एक ब्रांड बताएं इस दफा जिसने अच्छे ईस्टर्न जूते निकाले। इवन मेरी कुछ वो ईस्टर्न दुकानें भी होती हैं जहाँ से खुद से मिलती हैं, कोल्हापुरी मिलती है, मुझे वहाँ भी जाके नहीं एक सेकंड के लिए मैं भी सोच में पड़ गया था कि किस ब्रांड ने निकाले। उमर नहीं है, लोगो एक ब्रांड होता था जूतों का, वो इतने खूबसूरत ईस्टर्न सैंडल्स निकालता था, इतने बकवास सैंडल्स हैं। एग्जैक्टली, आई एम सॉरी अगर लोगों आप देख रहे हैं, exactly. बहुत बकवास सैंडल्स हैं। हमारा बाटा सर्विस अलमशहूर, उन पे भी कभी कभी अच्छे जूते निकल आते थे, वो भी नहीं है। फिर मैं बड़े ब्रांड्स की तरफ जाऊँ, मतलब जैसे शू प्लैनेट आ जाएगा, और कुछ तो फिर वो बहुत ज़्यादा वेस्टर्न हो जाते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट ईस्टर्न जूते जिसमें खुस्सा है, कोल्हापुरी है, चप्पलें हैं, सैंडल्स हैं, बहुत कुछ है। पिशावरी चप्पल है, ठीक है, लेकिन चप्पल है हमारी। आप ब्रांड्स को इस चीज़ों पे करना चाहिए, लेकिन ये इस जब हम टायर में आते हैं तो यूजली लोग पहन लेते हैं, नीचे मुकेशन पहन लेंगे या लोफर्स पहन लेते हैं, ठीक है, लेकिन दिल करता है कि ईस्टर्न होना चाहिए। मैं तो हमेशा से। तो आप मुझे बताएं, आपने क्या इस दफा कुछ देखा, ट्रेंड देखा? आपको जूते कहीं नजर आए अच्छे? अगर नजर आए तो मुझे बताना। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अभी रिसेंटली आई हैव बीन टू डिफरेंट शॉप्स, क्योंकि मुझे जूते चाहिए थे और बहुत शदीद चाहिए थे, क्योंकि पिछले कुछ जैसे गर्मी आती है आपको दिल करता है कि आप थोड़े खुले जूते पहने। और फिर मतलब आई लव टू वेयर ईस्टर्न क्लोथ्स। आप उसके नीचे जब तक ईस्टर्न जूता ना हो, आपको वो कंप्लीट लुक नहीं आती, कंप्लीट लुक नहीं आती, आपको खुद सेटिस्फेक्शन नहीं होती। तो मैं डिफरेंट ब्रांड्स पे गया, तो आपकी बात बिल्कुल सही है, पुराने डिजाइन्स रखे हुए थे, पुराने, और उनको भी और गंदा किया हुआ था और मॉडर्नाइज किया हुआ था। आई मीन ठीक है, लाइक बड़े ब्रांड्स हैं जैसे जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, आप उनको कॉपी भी कर रहे हो, तो एटलीस्ट अपना एलिमेंट आप मत जाने दें, अपना आप ट्रेडिशनल जो एक आपका वो है वो मत जाने दें। मैंने एक ब्रांड पे खेड़ी देखी जो हमारी टिपिकल जो आपकी पेशावरी चप्पल होती है, उसको इतना मॉडर्नाइज किया हुआ था कि वो देख के बहुत बुरी लग रही थी। वो जो आप वो वाली तो नहीं कह रहे थे जो कलरफुल सी आई हुई हैं? जी बिल्कुल, और उसके ऊपर आंखों को लगती हैं। जी, और दिल दुखता है आपका कि आपका, चलिए ठीक है, आप एक फ्यूजन कर रहे हैं, आप कुछ कॉम्बिनेशन कर रहे हैं चीज़ों का, आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, पर इतना तो मत करें कि आप अपने कल्चर को डिस्ट्रॉय करें। एक इसी के साथ मैं एक बात करना चाहूँगा कि मर्दों का एक बहुत बड़ा ब्रांड है फ्रीजेमैन। बिल्कुल, वहाँ पे एक बेसिक सी कोल्हापुरी, खैर बड़ी रिलेटिव से टर्म है, कोल्हापुरी, और वहाँ पे खुद से मिलते हैं बड़े बेसिक से, लेकिन वो इतने एक्सपेंसिव होते हैं। ऑल्दो हर एक का एक्सपेंसिव जो है वो डिफरेंट होता है, लेकिन अगर उसे नॉर्मली देखा जाए या जिस तरह का खुस्सा उस लेवल का मार्केट से मिल जाता है किसी खुस्सा वाली शॉप से, तो वो एक्सपेंसिव है। बिल्कुल, ठीक है, तो ये भी एक गलत ट्रेंड है, और आपने बिल्कुल सादी सी कोल्हापुरी बनाई हुई है और आप इतना चार्ज। आई एम सॉरी टू कट यू, मैं सजेशन जो मैं ये देना चाह रहा था कि अगर लेट्स से आपको मार्केट में नहीं मिल रहा, फिर हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन होता है वो ये होता है कि हम कस्टमाइज करा लें जूता, किसी कस्टम मेड वाले किसी ऐसे ब्रांड पे चले जाएं जो कस्टमाइज कर दे वो जूता आपको आपके। लेकिन अब टाइम नहीं है ना उमर। मैं ये बता रहा हूँ कि वो भी बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, वो हर बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता। तो मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि अच्छा, वैसे अरसलान में अब जैसे आप लाहौर में रहते हो, आपको पता होंगी कुछ पुरानी शॉप्स होती हैं। मैं पुरानी टकसाली आप जाएं, जो ओल्ड लाहौर में है, फूड स्ट्रीट के बिल्कुल साथ, तो वहाँ पे एक पूरी खुस्सा और जो है इस तरह की पेशावरी चप्पलों की एक पूरी लेन है। सही। तो मेरी उधर वहाँ पे एक बहुत पुरानी दुकान है जहाँ से मैं हर साल जाके मुझे थोड़े नए अच्छे ट्रेंड्स के हिसाब से जूते मिल जाते हैं। अगर मैं बहुत ही ट्रेडिशनल अगर जूतों की बात करूँ तो हमारे पिंडी में इसी तरह से एक बाजार है, राजा बाजार, उसके अंदर पूरी मोची गली है, तो वहाँ पे आप जाएं तो आपको मैं मुल्तान की बात करूं तो मुल्तान में घंटा घर के साथ एक पूरी एक लाइन है जहाँ पे सारे खुस्से मिलते हैं। और सॉरी मैं और अगर लाहौर में आप हैं और आपको अंदरून लाहौर जाना मुश्किल हो रहा है तो आप लिबर्टी में खुस्सा महल है, आप वहाँ जा सकते हैं, वहाँ पे भी खुस्सों की सारी। ये देख रहे हैं, ये अरसलान का फेवरेट टॉपिक जूते।
यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं। हाँ। तो बात आपकी बिल्कुल सही। अच्छा, अब डिपेंड भी करते हैं कि कुछ लोग जो है वो जी ट्रेडिशनल नहीं पहनते जी। नहीं, आप कोशिश भी लाइक आई नो सम पीपल वो शलवार के नीचे प्रॉपर लोफर्स पहनते हैं, उनको आप जितना भी बोल दो कि प्लीज़ आप ये थोड़ा सा कर लें, थोड़ा ट्रेडिशनल की तरफ चल जाए, वो नहीं पहनते क्योंकि उनको आदत नहीं होती या शायद उनको ये लगता है कि हम कैरी नहीं कर सकते। तो हर बंदे का टेस्ट भी डिफरेंट होता है। कुछ लोगों को तो बड़े नाजुक तबीयत भी होते हैं, बस रही है, हाँ दर्द करे। तो मैं हमेशा की तरह हर शो में मैंने ये बात की है कि एक्सपेरिमेंट एक दफ़ा ज़रूर किया करें, आप ट्राई करें। अच्छा, तो ये हो गई जूतों की बड़ी डिटेल्ड डिस्कशन। अब हम बात करते हैं थोड़ी स्टाइलिंग और स्किन केयर की जानिब जरा दौड़ते हैं। बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, वैसे मुझे लगता है रमज़ान में जो लोग रोज़े रखते हैं मुंह पे नूर आ जाता है, लेकिन द प्रॉब्लम इस कि हमारी डाइट मुकम्मल नहीं होती, तो वो स्किन थोड़ी डल होती है। ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस की है। आजकल आपको खुद फील हो रहा होगा क्योंकि रमज़ान जैसे से ख़त्म हो रहा था, आपको लग रहा होता है कि आपकी स्किन डल हो रही है। yes. रीज़न डिहाइड्रेशन। हम उस तरह से खुद को हाइड्रेट नहीं रख सकते। हम बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खा रहे होते हैं जिससे फेस पे एक्ने भी आ जाती है। हमारे इफ्तार का मतलब होता है कि समोसे पकौड़े ये चीज़ें हमारा स्टार्ट, हम कहते हैं इफ्तार, आपके दिमाग में सबसे पहले पकौड़े आते हैं, फिर समोसे आते हैं। फिर हम मतलब शायद बचपन से हम ये देखते आ रहे हैं कि मीठा पानी जी जो बहुत ज़रूरी होता है, फिर उससे भी हमारी जो है वो स्किन बहुत जो है ना डिस्टर्ब होती है क्योंकि वो एकदम से आपकी बॉडी को पूरे एक महीने के लिए एक ऐसी चीज़, इतना ज़्यादा शुगर और वो सब चीज़ें आपको उस टाइम पे तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि थोड़ा सा आप डाइट पे कंट्रोल करें तो आपकी स्किन ठीक रहती है। यस। और ईद के लिए आप ये नहीं कि ईद से आई हैव सीन अ लॉट ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ जो ईद से या मतलब कोई किसी भी बंदे का कर ले कि वो ईद से 1-2 दिन पहले ही मतलब वो पॉलर जाना है, ब्लीच करना है, ये करना है, वो करना है, लड़के फेशियल करवाना। आई मीन आप 10 दिन पहले से करना शुरू कर दें। मैं स्किन केयर के बारे में हमेशा यही कहता हूँ कि स्किन केयर एक दिन का काम नहीं होती, शॉर्टकट्स नहीं होते। एग्जैक्टली। स्किन केयर और फैट लॉस, हेयर केयर, ये एक दिन 2 दिन का कोई कमाल नहीं होता। आप अरसलान को देखिए, उन्होंने आखिरी अशरे में शुरू की हुई अपनी स्किन केयर। नहीं मेरी डे 1 से स्टार्ट है, डोंट वरी। वी कैन टेल, माशाल्लाह। नहीं एक्चुअली आप लोगों को ये चीज़ें, ये जो शॉर्टकट जितने भी होते हैं ना, उनके फिर नेगेटिव इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो मॉइस्चराइजिंग आपको डे 1 से करनी चाहिए थी। जब आप बहुत ज़्यादा वुजू कर रहे थे और आपकी स्किन पे पानी जा रहा था तो आपको मॉइस्चराइजर की ज़रूरत थी। बिल्कुल। इसके अलावा अब लास्ट मिनट पे जो मैं एक मशवरा लोगों को देना चाहूँगा रिलेटेड टू स्किन केयर, वो ये है कि आप लोग हाइड्रा किसी अच्छे नॉलेजेबल डॉक्टर से कराएं। किसी हेयर सैलून या किसी जिस सैलून्स होते हैं, उन्होंने भी आजकल मशीनें रखी हैं तो वो कहते हैं कि वो हाइड्रा है। थैंक यू। नहीं, ऐसा नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। नहीं, दैट्स ट्रू। आप जहाँ हाइड्रा के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक डॉक्टर होना चाहिए और वो आपकी स्किन को देख के जज करता है कि इसने कौन कौन से सीरम्स को इंड्यूस करना है आपकी स्किन सेल्स के अंदर। और अगर जब हम सैलून्स पे जाते हैं और ऐसी जगहों पे जो बहुत ज़्यादा कमर्शियल हैं और हम आपको 10 स्टेप्स कर देंगे, 15 स्टेप्स से हाइड्रा कर देंगे, हम स्टेप्स देख के खुश हो जाते हैं, ओए ऐसा कुछ नहीं होता। हाइड्रा जस्ट एक सिंगल स्टेप का प्रोसीजर का नाम है जिसमें उसने आपके एक मशीन होती है जो वैक्यूम क्लीनर जैसे सक नहीं करता चीज़ों को, वैसे वो इस जगह से वो सक करती है वो सारी गंदगी, वो कुछ इस तरह से होती है वो मशीन। तो बेसिकली उस मशीन के थ्रू पहले आपने वो पोर्स खोलने होते हैं और उसके अंदर सीरम्स को इन्फ्यूज़ करना होता है। अब होता ये कि जब इधर दुकानों में अब इतनी ज़्यादा मशीनें आ गई हैं तो उनको नहीं पता कि स्किन टाइप क्या है, कौन सा सीरम इंड्यूस करना। उन्होंने कहा ठीक है यार आ जाओ जी, मैं आपको कर रहा हूँ, मैं आपको 10 स्टेप कर दूंगा, मैं आपको 24 कैरेट गोल्ड कर दूंगा, मैं आपको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। पर प्रॉब्लम इज उमर, गोल्ड इज अ एलिमेंट, राइट। और हम समझते हैं कि जी 24 कैरेट गोल्ड मुंह पे लगाएंगे तो वो जी हम तो गोल्ड हो जाएंगे। प्रॉब्लम इज वो एक धात है, वो एक मेटल है। मेटल आपके स्किन में कैसे जाएगा? कितने लोगों को पागल बनाया हुआ है इस ब्यूटी इंडस्ट्री ने 24 कैरेट गोल्ड के नामों पे, लेकिन हम लोग फिर भी बन रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों को लेके मेरे एक डॉक्टर साहब हैं, उनके साथ मेरी आजकल बात चल रही है कि आप मेरे शो पे आएं और हम इस मिसकंसेप्शंस को खत्म करें। ज़रूर। आई मीन जैसे मैं कह रहा था कि फैशन को मतलब फैशन फॉरवर्ड हो गया है
एजुकेटेड हो गए, वैसे आई थिंक अपनी स्किन को लेके भी लोग थोड़ा सा, और बहुत सारे लोग जो है वो कंफ्यूज भी हैं। तो मुझे लगता है कि एक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव होगा कि अगर आपके थ्रू लोग हमारे फॉलोअर्स एटलीस्ट एजुकेट हो जाए। तो हाइड्रा के बारे में मैं कह रहा था, तो हाइड्रा जरूर कराएं, अदरवाइज जो आप किसी पार्लर पे जाके मुंह पे ब्लीच कराएंगे, ठीक है। अच्छा अरसलान, एक कॉन्सेप्ट है कि 2-3 दिन पहले हम मास्क लगाएंगे, हम पीलिंग सोल्यूशन लगाएंगे, हम वो ये जो आपके मिल जाते हैं जो एक्सफोलिएटर्स होते हैं, स्क्रब्स होते हैं, ये आपके 1-2 दिन तक आपको अच्छा दिखाएंगे, बट उसके बाद जो वो डैमेज करते हैं आपकी स्किन को। मैं बताता हूँ, अब होता है ये कि एक्सफोलिएशन वैसे स्किन के लिए बहुत जरूरी होती है, क्योंकि डेड स्किन सेल्स को आपने खत्म करना होता है। बट प्रॉब्लम इज उसके लिए मार्केट में 2 सॉल्यूशंस होते हैं, एक केमिकल पील होती है और दूसरा, वो मैंने वैसे रिसेंटली ये मीनिंगफुल में भी कही है, और दूसरी जो होती है वो जो छोटे छोटे आपने कभी देखा होगा स्क्रब में बॉल्स होती है कुछ ऐसे। बिल्कुल। अब होता है ये कि आप जब उन्हें स्किन पे लगाते हैं तो वो स्किन सेल्स आपके डैमेज हो रहे होते हैं, क्योंकि आपको लगता है स्क्रब करेंगे जितना रगड़ेंगे उतना अच्छा होगा, जबकि वो आपकी स्किन सेल्स को डैमेज कर रहा है। 2 दिन के बाद आपके मुंह पे वो एक अजीबोगरीब चीजें, वो डलनेस आ जाती है। सो आपने इसलिए मैं और एक जो चीज आई ऑलवेज प्रेफर कि हम केमिकल पील वाली एक्सफोलिएशन की तरफ जाएं। अच्छा अरसलान, जो ये आपका पीलिंग सोल्यूशन होता है, जो आप जी वो अच्छा 2 टाइप्स के होते हैं ना, एक आप जो कह रहे हैं आप जो कह रहे हैं वो है वो वाला, आप बात कर रहे हैं उसकी, वो जो चारकोल मास्क होता है, आप उसकी बात कर रहे हैं, या उस तरह का एक गोल्ड मास्क भी होता है, डायमंड मास्क भी है, डायमंड मास्क भी, वो भी आपकी स्किन सेल्स को डैमेज करता है। आपकी जो स्किन है वो बाय द एंड ऑफ द टाइम वो डे बाय डे सेंसिटिव होती जाती है, और ऊपर की लेयर पतली होती जाती है, और आपकी जो रिंकल्स हैं वो और ज्यादा विजिबल होने जाती है, क्योंकि आप स्किन को प्रॉपर खींच रहे हैं। आपकी फेस की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, तो उसके लिए थोड़ा सा। और फिर अच्छा कुछ हमारी खवातीन होती हैं, वो रमज़ान में क्या करती हैं कि कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो है वो यूज़ करती हैं, तो वो कहती हैं कि जी अच्छा हमने आज ये स्क्रब लगा लिया, तो अब तो हम बस हसीन, और वो फिर मतलब आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रही हूँ, कि मतलब वो फिर वो कहते हैं कि बस आज के दिन हमने ये कर लिया, ब्यूटी को हमने ये घंटा दे दिया, ये स्क्रब कर लिया। ऐसा नहीं होता। जब आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लगाते हैं, ऑर्गेनिक मास्क बनाते हैं, तो इट टेक्स टाइम, एटलीस्ट 6 months, 6 months, एटलीस्ट 6 months। ये नहीं कि आप एक दिन 2 दिन करके, तो स्किन केयर आप थोड़ा शुरू से मतलब थोड़ा जल्दी शुरू कर दिया करें, ताकि आप ईद पे ज़रा आपका, क्योंकि आई थिंक जब आपकी स्किन फ्रेश होएगी, जब आपकी स्किन नीट होएगी, हाँ, तो मैं वही कहता हूँ कि आप कैनवस अच्छा होएगा। एग्जैक्टली, मैं कहता हूँ कि इतने महंगे कपड़े, महंगे जूते पहनने हैं ईद पे, और अगर स्किन पे ही लानत बजी हुई है, आई मीन, और तो क्या फायदा, वो कपड़े तो प्यारे ही नहीं लगेंगे। और होता भी ये है ना कि आपने बहुत सारे लोगों को मिलना होता है, अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स, आई मीन, तो आपने इतने सारे लोगों को डील करना है, सोशलाइज करना है, तो यू हैव टू लुक एटलीस्ट जो आपने कपड़े पहने हुए हैं उसके हिसाब से यू हैव टू लुक गुड। सो स्किन केयर की बात होगी, और ये दोनों के लिए, ये लड़कों लड़के, स्किन केयर इज नॉट जो है ओनली फॉर फीमेल, ये मर्दों के लिए भी उतनी जरूरी है, ऑफ कोर्स जरूरी है, और जितना औरतों के लिए जरूरी है। बिल्कुल ठीक है, तो अब आगे चलते हैं थोड़ा, मैं लगता है लफ्ज मेरे खत्म हो रहे हैं, रोजा लग रहा है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो मेरा है स्टाइलिंग के बारे में बताएं, फिर उसके बाद हम शो को कंक्लूड करते हैं। उमर, थोड़ा आप स्टाइलिंग का बता दें कि ईद की जो स्टाइलिंग होती है यूजुअली हमारी जितनी आवाम है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ आवाम, इस वाले इवेंट के ऊपर ना आपको खुद ही तैयार होना पड़ता है। बिल्कुल, मतलब आपको कोई तैयार करने वाला होता नहीं है। एक चीज यहाँ पे हम इवन लड़के जो बालों की स्टाइलिंग के लिए भी बाहर जाते हैं, उनके पास भी यूजुअली सैलून्स वगैरह पे जाने का टाइम नहीं होता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं जल्दी से सम अप करता हूँ सारी चीज़ों को। एक तो सबसे पहली बात कि ईद जो ये आ रही है, ये गर्मियों की ईद है, तो थोड़ा सा अपने मेकअप थोड़ा लाइट रखें, और साथ में ये है कि आप जो मेकअप फिक्सर है उसको यूज़ करें, ताकि आपका जो मेकअप है वो स्टेबल रहे, ज़्यादा टाइम के लिए चले। स्टार्ट में प्राइमर लगाएं, बिल्कुल प्राइमर लगाएं। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको, और मेकअप लाइट रखने का मतलब ये मकसद ये है कि आपने दिन के पूरे दिन
के लिए तैयार होना है, लाइक यू हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्योंकि घर के सारे मर्द उठते हैं, वो ईद की नमाज के लिए जाते हैं, तो साथ में ख़वातीन भी तैयार होती हैं, तो वो दिन का इवेंट ज़रा मुझे लगता है कि ईद ज़रा ज़्यादा दिन के टाइम होनी चाहिए। इवेंट है। मेरा भी यही मानना है। ईद की वाइब भी दिन की होती है, दिन में ही आप सबसे मिले, तो वो एक अच्छा सा होता है। तो इसलिए मेकअप आप लाइट रखें। बालों का थोड़ा सा ये है कि क्योंकि हम एथनिक थोड़ा सा ट्रेडिशनल पहन रहे हैं, थोड़ा सा अपना कल्चरल वेयर पहन रहे होते हैं, तो बालों के भी स्टाइल थोड़े से हम ईस्टर्न ही रखें तो ज़्यादा बेहतर हो। ये ना हो कि हम बड़े वेस्टर्न बंस के साथ तो छोटी कुर्ती पहन के या लॉन्ग शर्ट पहन के आ रहे हो, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसा ना करें। और मुझे लगता है कि हर बंदे को भी कर ले, मुझे जितना प्यारा लगता है। अच्छा, आई थिंक मुझे ईद पे ये परांदा और इस तरह की चीज़ें डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह का लुक कर रहे हैं। जनरेशन ने परांदे निकाले आपको, बहुत अच्छे, वेरी नाइस, देखिए आप लव्ड इट, यस। तो मुझे लगा शायद परांदे वापस आ रहे हैं। वही 90s। मेरी बात सुनिए, परांदे तो हमेशा से हैं। परांद आप देखिए कितने बड़े बड़े ब्राइडल शूट्स होते हैं, उनमें भी परांदे होते हैं। तो ये, और मुझे लगता है यार बंदे के अपने एस्थेटिक के ऊपर होता है कि वो किस तरह से कंफर्टेबल होता है। फिर कुछ हमारे जो लड़कियां हैं उनको थोड़ा सा अपने फेस कट्स को लेके थोड़े इश्यूज होते हैं, तो वो बाल फिर खोल के रखती है। तो ये डिपेंड करता होता है कि हर बंदा अपने। वैसे भी गर्मियाँ है, मैं सॉरी आपकी बात कर रहा था, लड़कियां ज़्यादा देर भी बाल ना खोलें, बिल्कुल, बट आई फील कि पसीना आएगा तो फिर आपके बाल खराब हो जाएंगे, फिर हेयर केयर के इश्यूज, फिर शुरू से एग्जैक्टली। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका ख्याल रखें। और आई थिंक लड़कों का बता दे थोड़ा। हाँ, लड़कों का ये होता है कि लड़के मोस्टली ब्लो ड्राई करते हैं। ज़रा गर्मियाँ है ना, मैं कह रहा था कि ब्लो ड्राई कम से कम हो। यही टिप जो हमने आते हुए भी यही डिस्कस किया था कि समर में हम जितना ब्लो ड्राई करेंगे उतने हमारे बाल जो है वो ऑयल हो जाता है, उसमें फ्रिज हो जाता है। ऑयल प्रोड्यूस करना, ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करेंगे, आपके बाल थोड़े मेसी लगेंगे। तो ये छोटी सी चीज़ है कि ब्लो ड्राई से थोड़ा सा ज़रा दूर रहना है। और वैसे भी अगेन जो आपके नेचुरल ड्राइड हेयर है वो भी फैशन में है। वो आपके किसी के हो ही पैड़े तो वो क्या करें, तो वो मेरे बहुत पैड़े हैं, थोड़े से प्रोडक्ट्स यूज करें। हमारे पास बहुत ऑर्गेनिक सीरम्स आना शुरू हो गए हैं, हेयर प्रोडक्ट्स, लाइक स्पेशली लड़कों के लिए हेयर सीरम्स, हेयर प्रोडक्ट्स आना शुरू हो गए। तो थोड़ा सा वो अपने बालों की केयर करें तो वो कभी हेयर केयर भी करेंगे। और हेयर कट सभी से करवा लें। बहुत रश हो जाएगा चांद रात पे। कुछ चीजें चांद रात के लिए जो है छोड़ी जाती हैं तो बहुत गलत होता है। बिल्कुल, हेयर कट मेरे ख्याल में 3-4 दिन पहले करा देना चाहिए, तब तक आपकी शक्ल जो है ना वो एग्जैक्टली कंट्रोल हो जाती है। ये मेरे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, वो कहते थे कि 5-6 दिन पहले करा लें हेयर कट, ताकि वो शक्ल थोड़ी आंखों में भी बस जाती है। अच्छा, लास्ट चीज, एक्सेसरीज। अच्छा, एक्सेसरीज, क्योंकि मैंने अब नोट किया कि लड़के भी अब एक्सेसरीज की तरफ थोड़ा आ रहे हैं। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, उन्होंने जीन्स डाली हुई हैं, हाथों में ब्रेसलेट्स हैं। ये नहीं था, अब अभी मैंने करंटली शॉल भी ली हुई है, तो यूजुअली नहीं होता था पहले, अब थोड़ा हो रहा है। तो थोड़ा सा बता दें ट्रेंड्स क्या हैं, फोरकास्ट क्या कहते हैं लड़कियों के भी और लड़कों के। अच्छा, अब अगर हम स्पेसिफिकली ईद की बात करें तो आपके जो छोटी बालियाँ होती हैं बहुत प्यारी लगती है। उसके साथ अब मुझे लगता है चूड़ियों का उस तरह से नहीं रहा। चूड़ियों का नहीं रहा, मुझे लगता है कि होना चाहिए। ईद पे यही चीजें आपने रिसेंट शूट्स में नहीं देखी एथनिक वगैरह के, या जो कुछ जगहों पे यूटिलाइज की गई। लेकिन चूड़ी जो ओरिजिनल है, मैंने नोट किया, वो वापस आ गई है। वो वापस आ गई है, मतलब वो जो प्लेन चूड़ी होती है। मैंने कुछ ब्रांड्स पे देखा है, जैसे प्लेन सिंपल एक कलर की चूड़ी होती है और वो मोटी वाली। आपको नहीं लगता मुझे कि जो ब्रांड्स जो शूट कर रहे होते हैं, जो एक्सेसराइज कर रहे होते हैं, उनको चाहिए कि वो एक्सेसरीज लेके जी, ये मेरा भी ये सोच है कि जो ऐसे, क्योंकि जब आप एक लुक देखते हैं किसी भी मॉडल की, आप वही बनना चाहते हैं ना बेसिकली, ऑफ कोर्स, तो फिर आपको वो सब चीजें चाहिए, तो फिर आपको वो सब चीजें प्रोवाइड भी करनी चाहिए। आपने भी नोट की होगी अरसलान, चांद रात पे स्पेशली या ईद से पहले की शॉपिंग में जोड़ा हमने एक बहुत बड़े ब्रांड से लिया है, पर एक्सेसरीज हमें नहीं मिल रही होती। तो एक्सेसरीज के लिए हम छोटे बाजारों में भाग रहे होते हैं। ऐसे ही होता है। लाइक आपने ये चीज आपके प्रैक्टिस में गुजरी होएगी। मैं वो जूतों की यही बात कर रहा था ना, जूता जोड़ा मेरा शायद बड़े ब्रांड का होगा, जूता फिर भी मुझे वो छोटे ब्रांड के लिए जाके ईस्टर्न खरीदना पड़ता है। नहीं है ना, हमारे पास है नहीं ब्रांड। ये मुझे लगता है शुरू से यही प्रैक्टिस है। जो बड़े ब्रांड करना चाहिए, बिल्कुल, जो बड़े ब्रांड्स हैं उनका ध्यान और रुझान जो है वो सिर्फ कपड़ों की हद तक रह गए, बाकी चीज़ें हम खुद ही कर रहे होते हैं। हाँ जी। अच्छा, अब एक्सेसरीज में सजेशन अभी मेरी फ़िलहाल के लिए यही है कि समर्स है तो खुद को थोड़ा लेस एक्सेसराइज करें, बट अच्छा एक्सेसराइज करें। लेट्स से 2 से 3 आप
पतली से कड़े पहन लें, जी दैट्स इट। आप झुमके पहन लें, आई थिंक दैट्स इट। खुद को भर मत लें, क्योंकि आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग देखें। अगर लेट्स से आपका गला बंद है, लाइक बैन है, या कोई नेक लाइन की शेप ऐसी है कि वो उसको प्रोमिनेंट होना है, या वो ही ड्रेस की लुक है, तो आप नेकलेस मत पहने। हाँ पहने, बिल्कुल। हमने ब्रीक चेन्स पहने, इतनी प्यारी लगती हैं आजकल। बिल्कुल, आई मीन डिपेंड करते हैं, नेक लाइंस पे डिपेंड करता है आपकी नेक पीसेस होते हैं कुछ। वाले। अच्छा, अब कुछ लोग होते हैं जो आई हैव सीन फ्यू लाइक वुमेन कि वो बिल्कुल प्लेन कुर्ता पहनेगी और वो बहुत हैवी नेकलेस पहनेगी, कि वही उनका सिग्नेचर है। हाँ। वही अच्छा दिखने के लिए वो करते हैं। तो ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो पर मैं ये सजेस्ट करूँगी कि समर्स हैं, थोड़ा सा खुद का भी ख्याल रखें। वो तस्वीरों के लिए minimalistic, हाँ लेस इज मोर। लेस इज मोर। बट मैं ये कहना चाहता कि तस्वीरों के लिए, ईद शूट्स के लिए आप एक्सेसराइज कर सकते हैं। कर सकते हैं, हाँ, मतलब लेकिन दिन के टाइम करें दिन भाई। के- ईद की मैं कोई भी किसी भी मेरे जानने वाले की तस्वीर रात के टाइम में मत देखूं, मैं उसे नहीं कंसीडर करूंगा। दिन में होना चाहिए, खिला खिला, प्यारा प्यारा। मेरे मुझे तो लगता है कि सुबह सवेरे उठ के नमाज पढ़ ग्रीनरी के में जाके बैठे प्यारे प्यारे शूट कराएं Exactly. फूलों में, तो वो ईद वाली वाइब आती है भाई। 90s है, 90s वापस आ गया है। ट्रू, आई तो हम एग्री। फूल पकड़ कैसे तस्वीरें लेते थे। मुझे कुछ मीम्स याद आ रही है फूलों के साथ pictures की। ठीक है, थैंक यू सो मच उमर, आपने welcome. बहुत इस दफा टाइम दिया। जाते जाते अगर कोई और पैगाम देना चाहें हमारी आप ईद शो पे आ रहे हैं ना हमारे साथ? ओह हाँ जी, बिल्कुल। आपकी क्यों कोशिश नहीं? है। आपने इनवाइट किया और हम ना आए। चले ठीक है। अच्छा, जाते हुए पैगाम ये कि खुशी का मौका है, एक बहुत रिलीजियस हम मंथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक बहुत खुशी का, तो अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखें। Yes. बहुत ज़्यादा दुख होता है कि जब हम खुशी मना रहे होते हैं तो वो नहीं होते हमारे ऐसे। साथ, या वो उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते। खुशी तो उनके लिए भी होती है, जी। सेम वही। तो ख्याल रखें, थोड़ा इर्द गिर्द देखें। थैंक यू सो मच, थैंक यू यू। वेलकम। सो ये था इस दफ़ा का फैशन एजुकेशन, जो कि ईद स्पेशल था। आई होप आपको पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे और उमर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़।